हेलो, हाउ आर यू बच्चों? कैसे हो आप? फाइन? ओके। आपको पता है, जब आज हम स्कूल आ रहे थे तो रास्ते में एक बहुत बड़ा सा तालाब दिखा। उसमें बहुत सारे पशु पक्षी थे। आपने क्या कभी तालाब देखा है? देखा है, बताइए। हाँ, पोखर या तालाब आपके गांव में है? उसमें आपने क्या क्या देखा? मछलियाँ, मेढक और कमल के फूल। शाबाश। उसके आसपास कुछ पक्षी भी होते हैं और पेड़ भी होते हैं। बहुत ठंडी ठंडी हवा आती है। तो अब हम आज आपको एक तालाब का मॉडल दिखाते हैं। उस तालाब के मॉडल को देख करके आप बताएंगे उसमें कौन कौन है, कितने हैं। आप ध्यान से उसको देखिएगा। ये क्या है? तालाब का मॉडल। इसमें आप ध्यान से देखिए, आपको क्या क्या दिख रहा है। सबसे पहले तो हमें तालाब में पानी दिख रहा है। और पानी में क्या क्या है? मछलियाँ हैं, मेढक है और एक मेढक बाहर भी बैठा हुआ है। और क्या है? कमल के फूल हैं। हमें कुछ बर्ड्स दिख रही हैं, कुछ पेड़ों के ऊपर हैं और कुछ तालाब में हमें नीचे दिख रही हैं, तालाब के बाहर। और मंकी, एक पेड़ पे तो मंकीज भी हैं और घोंसला भी है, उसमें चिड़िया के बच्चे भी हैं। तो हमने तालाब में क्या क्या देखा? मछलियाँ देखी पानी में, मेढक देखे, कमल के फूल देखे और एक कछुआ देखा। और कछुआ कहाँ है? ये कछुआ कहाँ पर है? पानी के बाहर है और कछुआ पानी के अंदर भी रहता है। तो अब हम आपको आपकी पाठ्य पुस्तक कलरव के पाठ तालाब में घुमाने ले चलते हैं। ये क्या है? आपका तालाब की पिक्चर। इसमें हम देखेंगे सबसे पहले कौन, कहाँ और कितने। हमें सबसे पहले इसमें चीज़ों को ध्यान से देखना है कि कौन कौन दिख रहा है। फिर हम देखेंगे कौन कहाँ पर है और फिर काउंटिंग करेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो आप सबसे पहले देखिए, मंकी बंदर, पीकॉक, फिर रैबिट, डक बत्तख, ये बटरफ्लाई तितली है, मेढक, खरगोश, कछुए, मछलियाँ, सांप, तोते, पैरट्स, ये गिलहरी। और इसके बाद आया चिड़िया। देखिए बहुत सारी चिड़िया हैं। अब हम देखते हैं कि कौन कहाँ पर है और क्या कर रहा है। अब कि हमें काउंटिंग भी करनी है। तो सबसे पहले ये मंकी आए। ये मंकी हम काउंट करते हैं। 1 2 3, 3 मंकी आए। और इसमें अब हम देखते हैं ये कर क्या रहे हैं। अरे एक मंकी तो पेड़ पे डाल को झूला बना के झूल रहा है। इसका मतलब ये सबसे ज़्यादा शैतान बंदर है। और इसके बाद ये 2 मंकी क्या कर रहे हैं बताइए? हाँ, पेड़ की डाल के ऊपर बैठे हुए हैं। अब आया खरगोश, रैबिट्स। हम देखते हैं कि रैबिट्स कहाँ हैं? पेड़ के नीचे हैं। और ये कितने हैं? 1 2। अब आए चूहे। आपके घर में चूहे हैं? हाँ, घर में भी चूहे आ जाते हैं। इसका मतलब आपने चूहे देखे हैं। तो अब हम काउंट करते हैं। 1 2 3। कितने चूहे हैं? 3। और ये कहाँ हैं? तालाब में पानी के बाहर बैठे हुए हैं। अब आती हैं फिश। फिश तो पानी में रहती है, मछली। अब हम इन्हें काउंट करते हैं। कितनी मछलियाँ हैं? 1 2 3 4। 4 मछलियाँ हैं। 3 मछलियाँ एक तरफ और एक मछली
दूसरी तरफ है, मछली पानी में रहती है। अब आई बत्तख। आप जानते हैं बत्तख पानी में भी रहती है और पानी के बाहर भी रहती है। यहाँ कितनी बत्तख हैं? 1 2 3, 3 बत्तख हैं। अब इसके बाद क्या आया? मेढक। आपने मेढक देखे हैं ना, हरे हरे रंग के, ग्रीन कलर के होते हैं। ये यहाँ पे तालाब में पत्ती के ऊपर बैठा हुआ है। मेढक पानी में भी रहता है और पानी के बाहर भी रहता है। इसके बाद कछुआ। ये कछुआ पानी के अंदर है। तो कितने कछुए पानी के अंदर हैं? 1। और कितने कछुए पानी के बाहर हैं? 1 2 3 4। तो 4 कछुए पानी के बाहर हैं। तो हमें इससे पता चलता है कि कछुए भी बत्तख और मेढक की तरह पानी के अंदर भी रहते हैं और पानी के बाहर भी रहते हैं। अब यहाँ पे टोटल कितने कछुए हो गए? 5। अब इसके बाद क्या आया? कैटरपिलर। ये देखिए कमल की पत्ती के ऊपर ग्रीन ग्रीन कैटरपिलर्स हैं। कितने हैं? 2। अब आया, ओह ये क्या है? सांप। हाँ, काट भी लेता है। हाँ, हमें कोई भी जानवर तब काटता है या हमला करता है जब उसे लगता है कि हम उसको चोट पहुंचाएंगे, इसलिए वो अपने को बचाने के लिए हम पर हमला करता है। तो हमें कभी भी किसी भी पशु पक्षी को नहीं मारना चाहिए, उनके साथ दोस्ती करनी चाहिए। तो सांप हम देखते हैं कि कितने हैं? 1। और ये कहाँ है? पेड़ के ऊपर लिपटा हुआ है। अब आए पैरेट्स। कितने पैरेट्स हैं? 1 2 3 4 5। 5 तोते हैं। ये कहाँ हैं? पेड़ की डाल पे। अभी हमें ये देखिए एक तोता और दिखा। ये तोता लग रहा है सांप से डर के पेड़ के बिल में बैठ गया है। तो टोटल कितने हुए? 6 तोते हैं यहाँ पे। अब आए गिलहरियाँ। कितनी गिलहरी हैं? 1 2। गिलहरी कहाँ पर है? पेड़ की डाल के ऊपर हैं। अब हम देखते हैं क्या आया? चिड़ियाँ। कितनी चिड़ियाँ हैं? 1 2 3 4 5। 5 चिड़ियाँ हैं। अच्छा, चिड़ियाँ कहाँ पे हैं? आसमान में उड़ रही हैं। अच्छा, आप बताइए आसमान में और क्या क्या उड़ता है? जल्दी से सोच के बताइए। हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, और क्या उड़ता है? सोचिए सोचिए। नहीं याद आ रहा है। आप क्या उड़ाते हैं? आपके पापा क्या उड़ाते हैं? पतंग। शाबाश। तो आसमान में पतंग भी उड़ती है। अब हम आपको ले चलते हैं एक मैदान में। वहाँ पे कुछ बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। तो अब हम देखते हैं कि वो बच्चे वहाँ पर कितने हैं, कितनी पतंगे हैं, कितनी कट गई हैं, कितनी उड़ रही हैं। अब देखिए ये आपकी पिक्चर आ गई मैदान की, जहाँ पे बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। इसमें क्या है? पतंग है, काइट, बॉय लड़का, गर्ल लड़की है, चरखी है और फिर बर्ड चिड़िया है। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि इस पिक्चर में कितने बच्चे हैं। 1 2 3 4 5। इस पिक्चर में हमें 5 बच्चे दिख रहे हैं। 5 बच्चे हैं। अब हम काउंट करते हैं कि इसमें बॉयज़ कितने हैं। 1 2 3 4। इसमें 4 लड़के हैं। अब हम देखते हैं कि इसमें लड़की है कि नहीं है। है, ये लड़की है। क्या आप बता सकते हैं कि ये गर्ल क्या कर रही है? पतंग उड़ा रही है। शाबाश, ये लड़की पतंग उड़ा रही है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे कितनी पतंगे हैं। 1 2 3 4 5 6 7
and 8। 8 पतंग है यहाँ पे, लेकिन कुछ पतंगों में डोरी नहीं है। इसका मतलब कि कुछ पतंगे उड़ रही हैं और कुछ नहीं उड़ रही हैं और कुछ कट गई हैं। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे कितनी पतंग उड़ रही हैं और कितने बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। 1 2 3 4, 4 बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। अब देखते हैं कितनी पतंग उड़ रही हैं। 1 2 and 3। कितनी पतंग उड़ रही हैं? 3 पतंग उड़ रही हैं। और एक बच्चा तो अभी अपनी पतंग उड़ाने की तैयारी कर रहा है, उसमें डोर बांध रहा है। अब हम देखते हैं कि कितनी पतंग कट गई हैं। 1 2 3 4, 4 पतंग कट गई हैं। तो हमने यहाँ पे देखा कि कितनी पतंग थी? 8 पतंग थी, जिसमें 4 पतंग कट गई हैं, 3 पतंग उड़ रही हैं और 1 पतंग अभी तैयारी हो रही है उड़ाने की। अब इसके बाद हम देखते हैं क्या आता है। 1 2 3, 3 बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। अब ये क्या आया? बर्ड। ये आई चिड़िया। और आपने देखा कि यहाँ पे कुछ चरखी भी हैं। तो चरखी का क्या काम है? जब हम पतंग उड़ाते हैं तो डोर उलझ न जाए, इसलिए हम यहाँ पे चरखी में डोर को बांध के रखते हैं। तो कितनी चरखी हैं? 3 चरखी हैं और एक चिड़िया है। ये देखने आई है कि मेरी तरह कौन उड़ रहा है यहाँ पे। अब आपकी बारी आई ये काउंटिंग करने की। अब यहाँ पे हम नंबर्स काउंट करेंगे और पिक्चर्स को देखेंगे। यहाँ पे एक लड़की है और बॉल कितना है? 1, तो 1 हो गया। खरगोश, रैबिट्स और क्या है साथ में? गाजर। आपको पता है कि खरगोश को गाजर खाना बहुत पसंद है। तो कितने खरगोश हैं? 2। और गाजर कितनी है? 2, तो 2 हो गया। लट्टू, आप लट्टू खूब खेलते हो, डोरी बांध के लट्टू नचाते हो ना। तो यहाँ भी लट्टू हैं और उसकी डोरी है। तो आप काउंट करके बताइए कितने लट्टू हैं? 1 2 3, 3 लट्टू हैं और 3 डोरी हैं। कप और प्लेट, जितने कप उतनी प्लेटें। अब जल्दी से बताइए कितने कप हैं? 1 2 3 4, 4 कप और 4 प्लेट्स। इसके बाद आया ताला। आप जानते हैं ताले की ज़रूरत कब होती है? जब हम घर के बाहर जाते हैं तो हम घर को ताला लगाते हैं। तो ताला चाबी से बंद होता है और चाबी से खुलता है। हर एक ताले की अपनी चाबी होती है। तो यहाँ पे जितने ताले उतनी चाबियाँ। कितने ताले हम गिनते हैं? 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे 5 ताले और 5 चाबियाँ। अब हम आपके लिए कुछ गेम्स लेकर के आए हैं, वो हम आपको दिखाते हैं क्या क्या है यहाँ पे। ये देखिएगा आप क्या क्या है यहाँ पे। ये बटरफ्लाई, ये कहाँ मिलती है? फूलों के पास हमको मिलती है। और ये क्या है? स्नेक, सांप। अभी आपने देखा था ना, पेड़ पे सांप था। और ये क्या है? ग्रास हॉपर। ग्रास हॉपर ये पत्तियों को खा जाता है और किस कलर का है? ग्रीन ग्रीन। और इसके बाद क्या आया? बताइए क्या है? मेढक। मेढक पानी में भी रहता है और पानी के बाहर भी रहता है। इसके बाद आया ये क्या है? डॉगी। तो आपने कितने गिने? 1 2 3 4 एंड कितने हो गए? 5। 5 आपने गिनती करी ना, यहाँ पे आपने 5 चीज़ें देखी। अब इसके बाद
हम आपको एक दूसरा गेम दिखाते हैं। इसमें क्या है, काउंट करना है हमको और मोतियों से। सबसे पहले ये देखिए धागे हैं, इन धागों में मोतियां लगी हैं। इसमें कितनी मोती है, 1। कितनी मोती है, 1। और इसके बाद काउंट करिए इसमें कितनी मोतियां हैं, 1 2, 2 मोतियां हैं। 2 के बाद क्या आता है, 3। अब हम इसमें आपको दिखाते हैं इसमें कितनी मोतियां हैं, 1 2 3, 3 मोतियां हैं। 3 के बाद कौन सा नंबर आता है, 4। तो ये हैं देखिए 4 मोतियां, 1 2 3 एंड 4। 4 के बाद जल्दी से बताइए कौन सा नंबर होगा, 5। 1 2 3 4 5। तो अब आप ये बताइए कि इसमें किस डोरी में सबसे ज़्यादा मोतियां हैं। इसमें यहाँ पे 5 मोती हैं और इसमें 1 मोती है, तो 1 सबसे कम हो गया और 5 सबसे ज़्यादा हो गया। तो 1 2 3 4 5। 5 सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ा नंबर, और 1 सबसे छोटा नंबर। अब हम इसके बाद आपको एक गेम और दिखाते हैं। काउंटिंग ऑफ नंबर्स। अब आपको यहाँ पे काउंटिंग करनी है। इसमें क्या है, यहाँ पे सर्कल्स बने हैं और अलग अलग कलर के हैं। उन सर्कल्स में नंबर पड़े हैं। ये पिंक 1, ग्रीन 2, ऑरेंज 3 और ब्लू में 1। इसी तरह यहाँ भी सर्कल्स बने हैं और सर्कल्स में हमें यहाँ के नंबर्स देख करके यहाँ पे मोती लगानी है। तो ये हमारे पास मोतियाँ हैं। अब हम देखते हैं पिंक। पिंक में क्या नंबर है, 1। तो हमने इसमें 1 मोती लगा दी। ग्रीन, ग्रीन में क्या नंबर है, 2। तो हम यहाँ पे, ये ग्रीन है ना, इसमें हम 1 मोती लगाते हैं, 1 मोती और लगा देते हैं। अभी ग्रीन एक और हमको दिख रहा है, ये ग्रीन है, इसमें भी हम 2 मोती लगाएंगे, 1 एंड 2। अब इसके बाद क्या आया, ऑरेंज। ऑरेंज में क्या नंबर लिखा है, 3। तो हम यहाँ पे 3 मोतियाँ लगाते हैं, 1 2 एंड 3। अभी ऑरेंज एक और है, इसमें भी मोतियाँ लगाएंगे। ये देखिए 1 2 एंड 3, 3 मोतियाँ लग गई। अब क्या बचा, ब्लू वाला। ब्लू में क्या नंबर है, 1। तो हमने इसमें 1 मोती लगाई। अब ब्लू एक ये भी रह गया सेंटर में, इसमें भी हमने 1 मोती और लगा दी। मज़ा आया। देखिए इसमें हमने नंबर्स भी काउंट किए, कलर्स भी पढ़े और हमने कलरफुल मोतियाँ भी देखी और उनको नंबर्स के अकॉर्डिंग लगाया भी। तो यहाँ पे कितने नंबर्स, कितनी मोतियाँ हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। यहाँ पे टोटल मोतियाँ हो गई 13। अब हम इसके बाद आपको दूसरा गेम दिखाते हैं। वाटरमेलन, तरबूज। तरबूज तो आप खाते हो ना, गर्मी में खूब मीठा मीठा होता है और इसमें खूब पानी होता है। उसके बाद आप ये देखिए, तरबूज में और क्या होता है, मीठा होता है, पानी होता है और क्या होता है, बीज होते हैं। लेकिन इस तरबूज की फांकों में तो बीज लगा ही नहीं है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे इनमें नंबर्स लिखे 1 2 3 4 एंड 5। तो इन नंबर्स को देख करके हमें इनमें बीज लगाने हैं। 1 में 1, 2 में 1 एंड 2। इसके बाद क्या है, 3। 3 में 1 2 3। इसके बाद आया नंबर 4, 1 2 3 एंड 4। 4 के बाद क्या आता है, 5। तो हमने इसमें 5 बीज लगाए, 1 2
3, 4 एंड 5। हो गया ना पूरा? 1 में 1, 2 में 1 2, 3 में 1 2 3, 4 नंबर में 1 2 3 4 और 5 में कितने बीज लगे? 1 2 3 4 एंड 5। तो हमने तरबूज की फांकों को उनके बीज काउंट करके दे दिए। मज़ा आया? चलिए अब हम आपके लिए एक गेम और लाए हैं। ये देखिए, इसमें क्या है? पॉकेट्स एंड स्पून्स। इसमें यहाँ पे पॉकेट्स बनी हैं, जेबें, और इन जेबों में क्या है? नंबर्स लिखे 1 2 3 4 5। अब हमें इन पॉकेट्स में इनके नंबर के हिसाब से स्पून्स लगाने हैं। ये हमारे पास स्पून्स हैं। ये क्या है? स्पून्स हैं यहाँ पे। अब हम काउंट करेंगे पॉकेट में नंबर और स्पून लगाएंगे। इसमें क्या लिखा है? 1, तो हमने यहाँ पे 1 स्पून लगाया। ये कितना है? 2, तो यहाँ पे हम ये देखिए 2 स्पून हैं, ये लगाते हैं 1 एंड 2। 2 के बाद क्या आता है? 3, तो हम यहाँ पे ये देखिए 3 स्पून है, 1 2 एंड 3, तो हम ये 3 स्पून इसमें लगा देते हैं। 3 के बाद आया 4, 4 स्पून्स देखिए 1 2 3 एंड 4, तो हम ये लगाते 1 2 3 और उसके बाद 4, 4 स्पून लग गए। अब आया 5, अब लगाते हैं हम इसमें 1 2 3 4 एंड 5, तो 5 स्पून लग गए। 1 में 1, 2 पॉकेट में 2 और इस पॉकेट में 3 नंबर था, 3 स्पून्स, 4 में 4 एंड 5 में 5 स्पून्स लग गए। मज़ा आया आपको? अब हम आपके लिए कुछ काउंटिंग एक्सरसाइजेज लाए हैं। ये आपको क्या करना है? काउंट करना है और उसमें मैचिंग करनी है या सर्कल बनाना है। तो पहली एक्सरसाइज आपकी हो गई, गिने और सही संख्या पर सर्कल या गोला बनाएं। तो इसमें 4 गिलास हैं और उसमें क्या चल रहा है कि 4 नंबर पे सर्कल लगा दिया। अब इसके बाद हम बाउल काउंट करते हैं 1 2 3 4 एंड 5। तो 5 कहाँ पे है? ये इसमें सर्कल लग गया। इसके बाद आया स्पून। कितने स्पून हैं? 1, तो 1 पे हो गया। अब आया प्लेट्स। कितनी प्लेट्स हैं? 2, तो 2 पे सर्कल लग गया। मग काउंट करिए जल्दी से 1 2 3, 3 मिला, ये मिल गया। तो अब ये हमारी काउंटिंग हो गई। अब इसके बाद आती है मैचिंग। सही मिलान करो। एक तरफ नंबर्स लिखे हैं और एक तरफ पिक्चर बनी हुई है। अब हम पिक्चर्स में काउंट करेंगे और उस नंबर से मिला देंगे। सबसे पहले क्या है? 1, 1 क्या दिख रहा है? फुटबॉल। आपको फुटबॉल तो बहुत पसंद है, हमें पता है। तो जल्दी से हम 1 को फुटबॉल से मिला देते हैं, ये मिल गया। अब क्या है? 2, 2 क्या है? फिशेस, पानी में रहती है ना। ये देखिए 2 फिशेस मिल गई। इसके बाद 3 नंबर आया। अब 3 में क्या दिख रहे हैं? हमको डॉग ही दिख रहे हैं। कितने डॉग हैं? 1 2 3, 3 डॉग हैं। तो लीजिए हम इसको मिला देते हैं। ये लीजिए एरो आ गया जंप करता हुआ। इसके बाद 4, 4 में हमें क्या दिख रहे हैं? अम्ब्रेला, छाता, छाते दिख रहे हैं ना। तो कितने हैं? 4। अब हम इसको मिला देते हैं, 4 छाते। अब बकेट्स कितनी हैं? 5, तो 5 से हम इसको मिलाते हैं, ये लीजिए मिल गया। इसके बाद आता है आपका एक एक्सरसाइज और, सही मिलान करो। इसमें
पिक्चर्स बनी हैं, डॉट बने हैं और नंबर्स लिखे हैं। अब हमें इनको मिलाना है। सबसे पहले हमें क्या दिख रही? आइसक्रीम। हमें पता है आपको आइसक्रीम बहुत पसंद है, मीठी मीठी ठंडी ठंडी। तो ये कितनी है? 2 से मिली हैं। अब इसके बाद है डकलिंग्स। कितने? 4। हम 4 से इसको मिला देते हैं। इसके बाद क्या आया? छाता। कितने छाते हैं? 1 तो दिख गया। इसके बाद आया 3 बॉल। कितने? 3। ये लीजिए। अब स्टार्स। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार्स कहाँ मिलते हैं? स्काई में। तो यहाँ पे कितने स्टार्स हैं? 1 2 3 4 5। तो हमने 5 से इसको मिला दिया। ये भी एक्सरसाइज आपकी हो गई। अब हम आपको दिखाते हैं आगे पीछे कम ज़्यादा। यहाँ पे क्या है? नंबर्स लिखे हैं 1 2 3 4 5 6। अब हमें देखना है कि कौन पहले आता है और कौन बाद में आता है। ये 1 2 3। 2 के पहले क्या आया? 1, तो ये पहले है बिफोर। 2 के बाद क्या आया? 3। जो बाद में आता है वो होता है आफ्टर। ये आफ्टर हो गया। जो पहले आएगा वो कम भी होगा, जो बाद में आएगा वो ज़्यादा नंबर होगा और बड़ा नंबर होगा। इसके बाद आया 2 3 4। तो 3 के पहले क्या आया? 2 है बिफोर। 3 के बाद क्या आया? 4, तो 4 हो गया आफ्टर। और 3 से छोटा हो गया 2 और 4 3 से बड़ा हो गया। इसके बाद आया 3 4 5। तो 4 से छोटा 3 और 4 के पहले 3, तो ये बिफोर हो गया। और आफ्टर क्या होगा 4 का? 5 आफ्टर हो गया और 4 से बड़ा हो गया। इसके बाद आया 4 5 6। तो 5 से छोटा क्या है? 4। 5 से बड़ा क्या है? 6। और 5 से पहले आया 4, तो ये हो गया बिफोर। और 5 के बाद आया 6, तो ये हो गया आफ्टर। इस तरह हमने इसमें पढ़ा आगे पीछे, आफ्टर, बिफोर और कम ज़्यादा। अब आपके लिए देखिए ये कौन आया है? मंकीज़। ये कितने मंकी हैं? 1। और ये क्या लेके आए हैं? पेंसिल। ये पेंसिल लेकर के पढ़ने के लिए आए हैं। 1 2। ये कितने हैं? 3। अब कितने आए? 4। और कितने हो गए? 5। तो ये क्या है? मंकीज़। और कितने? 1 2 3 4 एंड 5। 5 मंकीज़ पेंसिल लेकर के आपके साथ पढ़ने के लिए आए हैं। अब आपको देखना है, ये अभी आपने काइट्स देखी ना, तो यहाँ पे ये भी काइट्स हैं। इसमें काइट्स को हमें काउंट करना है। 1 2 3 4 5। अब इन काइट्स की डोरी में फीते लगे हैं, हमें उन्हें काउंट करना है। ये रेड कलर की है, इसमें कितने फीते लगे? 1 2 3 4। इसमें 3 1, इसमें 5 और इसमें 1। अब हमने देखा आज हमने क्या क्या सीखा। हमने काउंटिंग सीखी, हमने ये जाना कि ऊपर नीचे कौन है, अंदर बाहर कौन है, पानी के अंदर कौन है, पानी के बाहर कौन है, कितनी पतंगें उड़ रही थी, कितने बच्चे पतंग उड़ा रहे थे, कितने खरगोश थे, कितने कछुए थे, पानी के अंदर कितने थे, पानी के बाहर कितने थे, पेड़ के ऊपर कौन था, मंकीज़ थे, पेड़ के नीचे कौन था, चूहे थे। हमने इतनी चीज़ें आज सीखी। इसके बाद ये देखिए चित्र के द्वारा हमने समान संख्याओं व आकृति को पहचानना सीखा, ऊपर नीचे कम ज़्यादा अंदर बाहर अंतर करना सीखा और 1 से 5 तक की संख्याओं को गिनना सीखा। अब आपके लिए होमवर्क में क्या है, आपको घर में एक तालाब का चित्र बनाना है। उसमें जो पानी में रहते हैं उनकी फ़ोटो बनाएंगे, कलर करेंगे और उसके बाद आप मिट्टी की गोलियां बनाएंगे और कलर करेंगे, काउंट करेंगे। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको करनी है। थैंक यू।